अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम विथ सम बेसिक पार्ट ऑफ एनाटमी। हम लोग यहाँ से अब डिटेल में देखेंगे सारे चैप्टर को। ये नया सेक्शन होगा। एक सेक्शन होगा वो क्विक रिवीजन वाली, उसको हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे। इसको थोड़ा टाइम लगेगा ख़त्म करने में और चीज़ें डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम दो पार्ट का बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी को हम लोग फिर बात सकते हैं स्पेशल सेंसेशन और जनरल सेंसेशन में। तो आइए देखते हैं नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू sensory PNS, motor PNS. Sensory PNS is divided into spatial sensations, general sensations. स्पेशल सेंसेशन में क्या क्या आ जाता है? विजन, ऑल्फेक्शन, टेस्ट, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जनरल सेंसेशन में आता है दो पार्ट, सोमेटिक सेंसेशन, विसरल सेंसेशन। सोमेटिक सेंसेशन जैसे स्किन, लोकोमोशन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम हो गया, टेंडन, लिगामेंट्स, ये सब। विसरल सेंसेशन लाइक डल पेन, इंटरनल ऑर्गन में जो पेन होता है, डल पेन। डिस्टेंशन जैसे कि फूल जाना पेट का, इससे जो पेन होती है। मोटर PNS is divided into somatic motor response, autonomic motor response. सोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स जो है वो डिवाइड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स का। दो टाइप के सेल्स होते हैं इसमें। न्यूरॉन जो है वो कंडक्टिंग पार्ट है, वो एक्शन पोटेंशियल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है नर्वस सिस्टम में, है ना। नर्वस सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह जो एक्शन पोटेंशियल को लेके जाता है वो न्यूरॉन्स ही होता है ना। और जो न्यूरोग्लियल सेल्स है ये सपोर्टिंग सेल्स है, ये सपोर्ट कर रहा होता है न्यूरॉन्स को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये न्यूरॉन है ना। न्यूरॉन है, न्यूरॉन, और इसको सपोर्टिंग सेल्स जो न्यूरोग्लियल सेल्स है वो ये है एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल्स, है ना। ये सपोर्टिंग सेल्स है इसका। इसके बारे में अगर और थोड़ा डिटेल में जाए, न्यूरॉन्स का तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स होता है, ये होता है इसका सेल बॉडी, ये होता है डेंड्राइट्स। और ये जो जा रहा है ये होता है एक्सॉन, है ना। ये होता है साइनेप्स जो दूसरे न्यूरॉन के साथ फॉर्म करता है ना। साइनेप्टिक नोड होता है जहाँ की न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है यहाँ से। तो आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे ग्रे मैटर, वाइट मैटर, तो फिर समझेंगे कि ये साइटोन जो है सेल बॉडी और एक्सॉन क्या पार्ट है उसमें रोल, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं कि ओलिगोडेंड्रोसाइट और एस्ट्रोसाइट्स इस सब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी हम बताए कि जो सपोर्टिंग सेल्स होता है न्यूरोग्लियल सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स है, ठीक है। ये कंडक्शन नहीं शो करता, ये बस सपोर्ट करता होता है। क्या क्या सपोर्ट कर रहा होता है, इसके जो सेल टाइप्स है और फंक्शंस है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये
4 सेल्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल। ये 4 सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है में होता है। पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सैटेलाइट सेल और स्वान सेल्स होता है। ठीक है, ये 2 टाइप के सेल्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, न्यूरोग्लियल वाले। ठीक है, अब एस्ट्रोसाइट क्या करता है, वो फॉर्म करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, मेंटेन करता है इसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर होता क्या है, एक्चुअली ब्लड को सेपरेट कर रहा होता है ब्रेन से, है ना। सेपरेट इन ए सेंस, एक्सपेरिमेंट में देखा गया, जब ब्लड में डाई इंजेक्ट किया गया, पूरा बॉडी में वो डाई पहुंचा लेकिन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया। तो फिर बाद में रीज़न पता किया गया कि कैसे क्यों हुआ। तो वो ब्लड ब्रेन, मतलब जिस वजह से वो, मतलब जो बैरियर वहाँ पे रोका उस डाई को अंदर जाने से, उसको नाम दिया गया ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ये मेंटेन करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, एस्ट्रोसाइट्स। एपेंडाइमल सेल्स, ये क्या करता है, लाइन करता है। लाइन किसको, वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन के अंदर, है ना, उनको लाइन कर रहा होता है ये एपेंडाइमल सेल्स। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है, सीएसएफ, इसको भी, इसका भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट है इसका। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स अब ये माइलिन शीट बनाता है ब्रेन में, है ना, मतलब ब्रेन के अंदर जो माइलिन शीट होता है एक्सोन के ऊपर जो बनाता है, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है। वहीं पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसी माइलिन शीट को बनाने वाला ये स्वान सेल्स होता है ना, स्वान सेल बनाता है। और देख लें, और माइक्रोग्लियल सेल्स, ये क्या है, ये इम्यूनिटी सेल्स है ब्रेन का, है ना। रिमूव डेड सेल्स एंड पैथोजन, फैगोसाइटोसिस से मतलब इन्गल्फ कर लेता है, तो वो रिमूव करता है इस प्रोसेस से। ठीक है, सैटेलाइट सेल्स सराउंड द न्यूरॉन सेल्स बॉडी इन द गैंग्लिया। ठीक है, न्यूरॉन सेल्स बॉडी को सराउंड कर रहा होता है और ये रेगुलेट करता है न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को। ठीक है, तो आगे ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, है ना। ग्रे मैटर जो है वो कलेक्शंस ऑफ साइटोन होता है, सेल बॉडी का जो कलेक्शंस होता है उसको ग्रे मैटर बोला गया। और कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, एक्सॉन्स हम लोग अभी पढ़े थे न्यूरॉन में, साइटोन मतलब सेल बॉडी और एक्सॉन होता है। तो सेल बॉडी का कलेक्शंस को ग्रे मैटर कहा गया, और क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स बंडल्स के कलेक्शन को वाइट मैटर कहा गया, है ना। और ये ग्रे मैटर जो है, मतलब अब आगे चलें इसमें, ग्रे मैटर में देखें तो ये ग्रे मैटर 2 पार्ट का बना होता है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, उसमें वो कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस, ग्रे मैटर को। और कॉर्टेक्स जो आउटर सरफेस जो बना रहा होता है ना, है ना, आउटर सरफेस फॉर्म कर रहा होता है ब्रेन का, सेरिबेलम हेमिस्फीयर एंड सेरिबेलम का जो आउटर सरफेस फॉर्मेशन होता है वो ग्रे मैटर से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वाइट मैटर, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ग्रे मैटर में कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो डीप इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन का डीप इनसाइड होता है। वो क्या होता है, वो साइटोन मतलब सेल बॉडी होते हैं, वो सराउंड किया होता है वाइट मैटर से, तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ग्रे मैटर का ही पार्ट है, 2 पार्ट, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस, है ना, ये दोनों ग्रे मैटर का पार्ट है। वाइट वाइट मैटर कलेक्शन ऑफ एक्सोन बंडल, है ना, इसको वाइट मैटर बोलता है। कलेक्शन ऑफ साइटोन सेल बॉडी ग्रे मैटर हुआ, कलेक्शन ऑफ एक्सोन बंडल वाइट मैटर। वाइट इसलिए क्योंकि एक्सोन में माइलिनेशन होता है, माइलिनेशन की वजह से ये वाइट दिख रहा होता है। तो इसको जो डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, है ना, अप एंड डाउन, अगर जा रहा अप एंड डाउन अगर मूव कर रहा होता है ये वाइट मैटर, कलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ एक्सोन्स, तो उसको बोलेंगे ट्रैक्स, है ना। और राइट और लेफ्ट को अगर कनेक्ट कर रहा होगा तो उसको नाम दिया गया कमीसर फाइबर्स। और एंटीरियर पोस्टीरियर अगर कनेक्ट कर रहा होगा तो उसको नाम दिया गया एसोसिएटेड फाइबर्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन। हम लोग अगर कमीसर फाइबर का एग्जांपल ले तो सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉर्पस कैलोजम, जो ब्रेन में होता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा होता है। और कॉर्पस कैलोजम में जो है वो कमीसर फाइबर होता है।
तो चलो आओ आइए अभी जितना पढ़ा हम लोग ने लिख लेते हैं सबको। तो ये देखते हैं टाइप ऑफ सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टाइप्स ऑफ सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या हम लोग ने बात किया, दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूरॉन सेल्स और दूसरा होता है न्यूरोग्लियल सेल। ये दो टाइप के सेल्स होते हैं। अब न्यूरॉन सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं? न्यूरॉन सेल्स के बारे में अगर देखें, न्यूरॉन सेल जो है ये कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल, ध्यान रखिए इलेक्ट्रोकेमिकल है ना कि इलेक्ट्रिकल है और ना ही केमिकल है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो जब एक्सोन में मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की तरह मूव कर रहा है, लेकिन जब साइनेप्स में जा रहा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर लेके जाता है तब केमिकल, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, एक तरह का केमिकल ही है। तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल फ्रॉम वन एरिया ऑफ न्यूरॉन टू द अदर एरिया ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब न्यूरोग्लियल सेल्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। यह है ग्रुप्स ऑफ सपोर्टिंग सेल फॉर neurons that act as connective tissue। ठीक है, किसके लिए एक्ट एज अ कनेक्टिव टिश्यू? न्यूरॉन सेल्स के लिए। आगे देखते हैं, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर किसको बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलता है द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, है ना, विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इज कॉल्ड ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर किसको बोलेंगे? द कलेक्शन ऑफ एक्सोन, एक्सोन का जो कलेक्शन है, इसमें यहाँ पे सेल बॉडी का कलेक्शन था, यहाँ पे एक्सोन का कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। तो देख लेते हैं ग्रे मैटर के बारे में। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर दो टाइप से डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स और दूसरा न्यूक्लियस, है ना। एक को कॉर्टेक्स कहा गया, दूसरा न्यूक्लियस, ये दोनों ग्रे मैटर ही होता है। अब कॉर्टेक्स क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है ग्रे मैटर exposed outside, on the brain surface। फिगर में दिखाया था आप लोगों को मैंने, ब्रेन सरफेस में आउटसाइड एक्सपोज होता है। फिर ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्यों ना हो, या और फिर या सेरिबेलम में, ये दोनों जगह एक्सपोज आउटसाइड होता है ब्रेन सरफेस में, इसीलिए पहचान सकते हैं हम लोग। फिर न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है द ग्रे मैटर, ये सेल बॉडीज है, सेल बॉडी इन द डीपर, है ना, पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ठीक है, और एंड सराउंडेड बाय वाइट मैटर। तो न्यूक्लियस किसको बोलेंगे? ये ग्रे मैटर ही है, सेल बॉडीज इन द डीपर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जनरली ग्रे मैटर को हम लोग इस रीजन में रखे, आउटर सरफेस पर है हम लोग, लेकिन ये डीपर पार्ट में कुछ सेल बॉडीज रहते हैं जो व्हाइट मैटर से सराउंड होता है, उसको सेल बॉडीज बोलते हैं। तो हमारा ग्रे मैटर, तो आइए पढ़ते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर कैसे क्लासीफाई किया गया? इसको क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सोन। एक्सोन के डायरेक्शन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, एक वर्ड हम लोग और देख लेते हैं, वो है ट्रैक। ये भी व्हाइट मैटर ही होता है। इसका डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ एक्सोन ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब ग्रुप ऑफ एक्सोन ट्रेवल कर रहा होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रैक। ठीक है, अब कई तरह के ट्रैक हैं, मतलब दो तरह के ट्रैक, असेंडिंग ट्रैक एंड डिसेंडिंग ट्रैक। अब जो अपवर्ड जा रहा होता है उसको असेंडिंग ट्रैक बोले हैं। इन्फॉर्मेशन इनको लेके अपवर्ड जा रहा होता है, असेंडिंग ट्रैक। और जो इन्फॉर्मेशन को, मोटर इन्फॉर्मेशन को डाउनवर्ड लेके जा रहा होता है उसको डिसेंडिंग ट्रैक बोले हैं। असेंडिंग ट्रैक एंड डिसेंडिंग ट्रैक। अब देखिए, हमारे राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाले फाइबर को बोलते हैं, है ना, वो भी बंडल ऑफ एक्सोन ही होते हैं। उसको बोला गया है कमीशर फाइबर। कमीशर फाइबर कनेक्ट राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इसका एक एग्जांपल याद रखिएगा, जो हम लोग का कॉर्पस कैलोजम है वो कमीशर फाइबर होता है। और एक तरह का व्हाइट मैटर में और एक तरह का फाइबर्स है, वो एसोसिएटेड फाइबर्स। एसोसिएटेड फाइबर क्या करता है? वो डिफरेंट पार्ट ऑफ जो ब्रेन का रीजन है, एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन को कनेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? कनेक्ट डिफरेंट ब्रेन रीजन इन एन anterior and posterior डायरेक्शन। ये हो गया ग्रे मैटर और वाइट मैटर इन टोटल। एक दो और टर्म जो हम लोग देखेंगे सीएनएस में, वो है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन, अब ये क्या है? ये है ऐसा रीजन जहाँ मोटर और सेंसरी, है ना, जो ट्रैक्स है वो क्रॉस करते हैं, है ना, और वो ऐसा नेटवर्क बनाते हैं बिटवीन ग्रे एंड वाइट मैटर के बीच में, है ना, और इसमें ही जो होता है ना न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, तो इसी को बोलता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये डेफिनेशन देख लेते हैं। द रीजन इन द ब्रेन स्टेम where motor and sensory tracts cross over, it forms network between gray matter and white matter। और यहीं पे होता है जो न्यूक्लियाई जो होता है न्यूक्लियर, ठीक है, वो इसी रीजन में होते हैं, इसी रेटिकुलर फॉर्मेशन में।
ठीक है, लिख लेते हैं विथ न्यूमेरस स्मॉल न्यूक्लियाई इन द रीजन। ठीक, आगे एक और टर्म है नर्व, है ना। ये एक नर्व जो है ये भी है कलेक्शन ऑफ एक्सोन, कलेक्शन ऑफ एक्सोन, लेकिन ये होता है आउटसाइड द सीएनएस, कलेक्शन ऑफ एक्सोन आउटसाइड सीएनएस। ठीक है, सीएनएस के आउटसाइड में जो एक्सोन का कलेक्शन बोलेंगे उसको बोलते हैं नर्व। दो तरह के नर्व, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व होता है। सेंसरी नर्व वो होते हैं जो कि सेंसरी इंपल्स को सीएनएस तक लेके आता है, और जो इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल को सीएनएस से पेरिफेरल रीजन तक लेके जाता है ना, उसको मोटर नर्व बोलते हैं। तो दो तरह का, ठीक है, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व, दो तरह का नर्व है। चलिए ये हम लोग समराइज कर देते हैं इस सीएनएस वाला पार्ट को, चार्ट बना के देखते हैं। ये सीएनएस है, इसको हम लोग डिवाइड किए ग्रे मैटर मैटर और वाइट मैटर में। ग्रे मैटर को दो पार्ट में देखे हम लोग, कॉर्टेक्स, दूसरा पार्ट न्यूक्लियस। वाइट मैटर देखिए हम लोग ट्रैक्स के फॉर्म में। और क्या देखिए, कमीसर फाइबर देखिए, वो कॉर्पस कैलोजम वाला जो पार्ट था, या सॉरी ऐसे ये, हाँ, कमीसर फाइबर, कॉर्पस कैलोजम जैसे कि राइट और लेफ्ट को कनेक्ट कर रहा है हेमिस्फीयर का। और देखिए एसोसिएटेड फाइबर ब्रेन का एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रेन के पार्ट्स को जोड़ेंगे एसोसिएटेड फाइबर। और ये ट्रैक जो है ये ऊपर नीचे, ठीक है,